कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को बीयू यूनिवर्सिटी में FYP सेमेस्टर 1 डिजिटल एजुकेशन का आपका पेपर है देखिए। और इस पेपर में MCQ आ रहा है, तो MCQ के जो सवाल पूछे जा सकते हैं उनमें से कुछ सवाल आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को लेके आया हूँ। तो आपसे बच्चों का 2 या 3 वीडियोज़ में पूरा जो पेपर है डिजिटल एजुकेशन वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, सारा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा अच्छे से। MCQ बेस आएगा तो आपको बस समझ के जाना है, वहाँ पे टिक करना पड़ेगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पे लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ जाइएगा। इसका कोई अपडेट है वहाँ पे आपको शेयर किया जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है, फादर ऑफ कंप्यूटर ये हर बच्चा जानता है, चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एब्रीविएशन। एब्रीविएशन मतलब होता है कंप्यूटर, देखिए फुल फॉर्म होता है, जैसे हर जगह फुल फॉर्म होता है, CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो कंप्यूटर का भी देखिए फुल फॉर्म होता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। यानी एक ऐसा ऑपरेटिंग मशीन जो हम लोग टेक्निकल डिपार्टमेंट और जो एजुकेशन रिसर्च के पर्पस भी यूज करते हैं उसको हम लोग कंप्यूटर कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर अगला बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा ये सवाल देखिए फिर से बार बार रिपीट हो गया तो छोड़ दीजिएगा। फिर अगला हमारे पास है CPU का फुल फॉर्म, तो हमारे पास क्या हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द, देखिए कंप्यूटर जो है वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज जानता है, मतलब 2 नंबर जानता है बेसिकली, 0 और 1, और ये बाइनरी लैंग्वेज होता है जो कंप्यूटर समझता है। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड्स। इनमें से देखिए कौन सा जो कंप्यूटर लैंग्वेज जो बाइनरी कोड में लिखा है, ऑप्शन नंबर ए पास्कल, ऑप्शन नंबर बी मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी C+ लैंग्वेजेस, या फिर ऑप्शन नंबर बी सी हैशटैग लैंग्वेज। लेकिन कंप्यूटर की समझता क्या है, मशीन लैंग्वेज को समझता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। फिर अगला है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो CPU को, और CPU को फुल फॉर्म में क्या होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कंप्यूटर का, वर्सेलिटी का, एक्यूरेसी का, डिलीजेंस का, ये सभी है। लेकिन जो आपका कह सकते हैं IQ लेवल होता है, ठीक है, वो एक आदमी का हो सकता है, ह्यूमंस का हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर का पार्ट नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एरिया इन ए कंप्यूटर। देखिए सबसे छोटा अगर बात की, जैसे आपने सुना होगा भाई मेगा MB, KB, फिर GB सुना होगा। फिर इस प्रकार देखिए हमारे पास कंप्यूटर सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, वो होता है बिट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डाटा रिसीव फ्रॉम द यूजर इनटू अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड फॉर्म। देखिए हमारे पास कंप्यूटर में इसे क्या है, एक कौन सा यूनिट बना हुआ है जो हम लोग जो डेटा देते हैं, यूजर के द्वारा डेटा दिया जाता है उसको फिर क्या करता है, वो चेंज करता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या इनपुट यूनिट हमारे डिपार्टमेंट में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इनपुट यूनिट। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर्स लुक्स लाइक। इनमें से कौन सा मॉनिटर है जो टेलीविजन पर दिखता है और नॉर्मली आप लोग क्या कर सकते हैं विथ नॉन पोर्टेबल, मतलब एक जगह दूसरे जगह नहीं ले आ सकते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास CRT हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड। इनमें से कौन सा कंप्यूटर कोड नहीं है, देखिए ये आने का शायद ये सब याद रखिएगा, फुल फॉर्म मुझे भी याद नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा या राइट आंसर। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर कंटेन्स द हार्डवेयर नेसेसरी। इनमें से कौन सा कह सकते हैं पार्ट है हमारे पास प्रोसेसर का जो कि हार्डवेयर से संबंध जो नेसेसरी जो जरूरी हमारे पास ऑपरेशन कंप्यूटर जरूरत रहता है वो प्रोवाइड करता है, कंट्रोलर, रजिस्टर, कैच, या फिर डेटा जो डेटा पाथ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी डेटा पाथ। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन कंप्यूटर। इनमें से कौन सा जो है जो कह सकते हैं कंप्यूटर में जो डिजाइन है उनको ऑपरेट करने काम करता है, तो हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज पोजिशनल नोटेशन टू रिप्रेजेंट। इनमें से देखिए कौन सा हमारे पास डिवाइस है जो कि जो पोजिशनल नोटेशन है कंप्यूटर में उसे डेसिमल को वो प्रदर्शित करता है, हमें बताना है, तो इसका हो जाएगा एबेकस, ऑप्शन नंबर बी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन EBCDIC। इनमें से कौन सा जो है EBC जो DIC में यूज होता है, तो मेन फ्रेम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर द विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल। देखिए इनमें से कौन कौन सा जो फिजिकल डिवाइसेस है हमने, यानी जो बाहर से वो दिख सकता है, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑप्शन दिया हुआ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए हार्डवेयर चीज मतलब बाहर से जो लगता है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द असाइंड ऑर्डर
among the characters used by the computer, इनमें से देखिए कौन सा ऑप्शन है जो असाइंड ऑर्डर कंप्यूटर द्वारा जारी किया जाता है उसको यूज करता है, तो ये कहलाता है कोलेटिंग सीक्वेंस, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है which of the following storage is a system where a robotic arm will connect or disconnect offline mass store media according to the computer जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिमांड, तो हो जाएगा बच्चों क्या टर्सरी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द इंटरवल between the instant a computer makes a request for the transfer of data from a disk system to primary storage and the instance the operation is completed, तो ये हो जाएगा डिस्क एक्सेस टाइम, ऑप्शन नंबर सी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोवाइड्स द कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर और आउटर वर्ल्ड को जुड़ने का काम कौन करता है, तो वो स्टोरेज करता है, ऑप्शन स्टोरेज बोला सॉरी आईओ करता है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द इनपुट डिवाइसेस, इनमें से कौन सा देखिए हमारे इनपुट डिवाइसेस है दैट एनेबल डायरेक्ट डेटा एंट्री इनटू कंप्यूटर फ्रॉम रिसोर्स डिपार्टमेंट, यानी देखिए हमारे पे कौन सा इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम जो डायरेक्ट डेटा एंट्री करते हैं तो उसको क्या करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में वो काम करता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा डाटा स्कैनिंग जो डिवाइसेस लगा है वो। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग मैप्स पिक्चर्स और ये ड्राइंग हो गया इनको एक डिजिटल फॉर्म में ताकि कंप्यूटर स्टोर कर सके, तो हमारे पास क्या लगा डिजिटाइजेशन लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर, इनमें से कौन सा सर्वर को एक्सेस कर सकता है, वेब क्लाइंट यूजर वेब ब्राउजर या वेब सर्वर, तो हो जाएगा हमारे पास वेब क्लाइंट, ऑप्शन नंबर ए। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द लैंग्वेज मेड ऑफ बाइनरी कोड इंस्ट्रक्शन, इनमें से देखिए कौन सा हमारे पास ऑप्शन सही है जो कि लैंग्वेज बनाता है बाइनरी कोड इंस्ट्रक्शन के लिए, तो मशीन लैंग्वेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेज अलाउज इंडिविजुअल टू यूज, इनमें से देखिए कौन सा पैकेज अलाउ करता है पर्सनल को ताकि इंडिविजुअल को ताकि वो पर्सनल कंप्यूटर में डेटा स्टोर कर सके, अपने डेटा को रिट्रीव कर सके, तो पर्सनल असिस्टेंट पैकेज वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक दैट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में कौन सा टेक्निक है जो कि कंप्यूटर के जो कह सकते हैं बिगिनिंग है उनको बताता है हमें, तो हो जाएगा टाइम शेयरिंग, ऑप्शन नंबर सी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ टेक्निक इन विच जो डम टर्मिनल्स रहते हैं वो सेंट्रल कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, तो हो जाएगा टाइम शेयरिंग, ऑप्शन नंबर ए। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएटेड व्हेन अ यूजर जब क्या करता है अपना एक अकाउंट ओपन करता है कंप्यूटर सिस्टम में, तो ये क्या कहलाता है सब डायरेक्टरी। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज अलाउ यूजर टू लॉग इन इनटू दूसरे कंप्यूटर अलाउ करता है कहीं पर भी, तो वो क्या कहलाता है ईमेल, यूजनेट, टेलनेट या फिर क्या कहलाता है वो टेलनेट कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑपरेशन के आधार पर इनमें से कौन सा कंप्यूटर नहीं है, तो वो जाएगा रिमोट हो जाएगा, बाकी सबके साथ डिजिटल एनालॉग होगी हाइब्रिड ये सबके साथ ऑप्शन है हमारे पास। फिर अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशन गिव बर्थ टू द मच चीप देंगे, इनमें से किसका खोज के कारण जो माइक्रो कंप्यूटर्स हो गए उनका चीपर होना है सस्ता होना हो गया, तो माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला सवाल है 34 नंबर पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स आर लोअर देन मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पर कौन कौन सा कम है हमारे पास, तो है मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कौन सा एक फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर है हमारे पास, वह स्नार्क, ऑप्शन नंबर डी। फिर अ टर्म इन विच कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज अ चेंज इन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर वाज बीइंग डेवलपमेंट कहलाता है, जनरेशन कहलाता है, एडवांसमेंट कहलाता है या फिर ये ग्रोथ कहलाता है, तो ये कहलाता है जनरेशन। फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर था बेसिकली वो कह सकते हैं वाज बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड, उसमें इंटीग्रेटेड चिप्स, अच्छा ये क्वेश्चन बच्चों छोटा हुआ यहाँ पर छोड़ दीजिए क्योंकि ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। अगला 38 नंबर है, अच्छा शायद मुझे लगता है ये क्वेश्चन कोई मिल गया, ठीक है तो गलत होगा छोड़ दीजिए इसको, ठीक है क्योंकि मिला हुआ क्वेश्चन ये ला। फिर अगला हमारे पास है द जनरेशन बेस्ड ऑन VLSI माइक्रो प्रोसेसर के आधार पर कौन सा बना हुआ है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड या फोर्थ, तो बना हुआ है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला है डैश जनरेशन कंप्यूटर स्टार्टेड विथ, जहां पर वैक्यूम ट्यूब्स लगे हुए थे जो कि बेसिक कंपोनेंट कंप्यूटर के, तो ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर डैश बैच प्रोसेसिंग या फिर कैसे बैच जो प्रोसेसिंग होता है वो कौन से जनरेशन कंप्यूटर में होता है, तो वह फर्स्ट जनरेशन में, ऑप्शन नंबर ए। फिर डैश इज एन इमर्जिंग ब्रांच इन कंप्यूटर साइंस विच इनमें से कौन सा देखिए हमारे पास ब्रांच है जो कि कंप्यूटर ह्यूमन की तरह सोचने काम करता है, तो भाई वो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी।
अगला है ULSI का मतलब या फुल फॉर्म क्या होता है बताना है, तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर ए। फिर इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेशन सिस्टम व यूज्ड, तो कौन सा कंप्यूटर में, तो ये फोर्थ जनरेशन हो जाएगा। फिर HLL इसका मतलब क्या होता है, याद रखिएगा हाई लेवल लैंग्वेजेस, ऑप्शन नंबर ए। देखिए द मॉडर्न ऑफ, देखिए 1952 से लेकर 1964 जो टाइम था वो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन के आधार पर देखिए निम्नलिखित में कौन सा नहीं है हमारे पास, वो हो जाएगा रिमोट वाला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारे पे रिपोर्ट कंप्यूटर जो होते हैं वो कंटिन्यूअस रेंज होते हैं वैल्यूज के, तो ये गलत है हमारे पास, इसलिए फॉल्स हो गया। फिर कंप्यूटर दैट ऑपरेट्स ऑन डिजिटल डेटा, डिजिटल डेटा का कौन का, रिमोट, हाइब्रिड या फिर एनालॉग या डिजिटल, तो डिजिटल ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला हमारे पास है द टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक फंक्शन के इस्तेमाल करते हैं, तो हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन सॉरी एनालॉग हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डैश आर यूज फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन सच एज ग्लोबल, देखिए इनमें से कौन सा जो एप्लीकेशन है हमारे पे या कौन सा कंप्यूटर है जो कि ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग होता है, भाई ये बताना तो इम्पॉसिबल होता है लेकिन ये सिर्फ डिटेक्ट कर सकता है, तो वो है सुपर कंप्यूटर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द इन्वेंशन ऑफ डैश गेव बर्थ टू द मच चीपर, ये हमने पढ़ा हुआ अभी, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, माइक्रो प्रोसेसर। दे कैन ऑपरेट ऑन बैटरीज एंड दे वेरी पॉपुलर विद ट्रैवलर, कौन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, लैपटॉप जो है भाई वो बैटरी से ऑपरेट होते हैं, कहीं भी आप लेके जा सकते हो। अगला है PDA, इसका फुल फॉर्म पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ऑप्शन नंबर सी। PDA इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, इसको हैंडहेल्ड कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर कंप्यूटर्स आर लोअर टू मेन फ्रेम, कंप्यूटर्स से कम जगह रखते हैं, उन स्पीड और कह सकते हैं स्टोरेज क्षमता भी कम होती है, तो मिनी कंप्यूटर्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज द रीयूज ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर, कंपनी में से कौन सा जो है वो हमें सॉफ्टवेयर का रीयूज करना, हार्डवेयर कंप्यूटर्स का उसको बताता है, तो प्लेटफॉर्म बेस्ड डिजाइन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिजाइन इन विच, जहां हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सब कैसे डिजाइन किए जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास सॉफ्टवेयर या तो हार्डवेयर को डिजाइन, ऑप्शन नंबर सी। API का फुल फॉर्म क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ऑप्शन नंबर बी। फिर व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो भाई ये कह सकते हैं इंटरफेस के रूप में या मीडियम के रूप में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में काम करता है, एक कलेक्शन है प्रोग्राम का जो सारे के सारे वर्क करता है, सिस्टम सर्विस प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम को, या फिर सारे के सारे कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। फिर व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कमांड इंटरप्रेटर, कमांड इंटरप्रेटर मेन काम क्या है, ताकि वो बेसिकली जो स्पेसिफिक कमांड दिया हुआ है उसको वो एग्जीक्यूट कर सके या निकाल सके उससे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर। इन ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड फॉर CPU, देखिए इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के लिए काम करता है, तो प्रायोरिटी भी हो जाएगा, राउंड रॉबिन भी हो जाएगा, शॉर्टेस्ट फर्स्ट, ये सब कुछ सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय द, इंटरफेस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो सिस्टम कॉल्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। CPU शेड्यूलिंग इज द बेसिस ऑफ, तो ये किस पे काम करता है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है। फिर निम्नलिखित देखिए कौन सा कथन सही नहीं है हमें बताना है, तो एक कर्नल इज मेड ऑफ वेरियस मॉडल्स विच कैन नॉट बी लोडेड इन रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये कथन सही नहीं है। फिर विच ऑन द फॉलोइंग एरर्स विल बी हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन कौन सा ऑपरेटिंग हैंडल किया जाता है, तो ये सब कुछ किया जाता है, लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर, कनेक्शन फेलियर इन नेटवर्क, ये सभी, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर हमारे पास वेयर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेस्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम को बेसिकली कहाँ रखा जाता है बताना है, तो भाई ये हाई और लो मेमोरी कहीं भी रखा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला है इफ अ प्रोसेस फेल, अगर प्रोसेस फेल होता है तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सबके एरर इन्फॉर्मेशन किसको भेज देता है हमें बताना है, तो लॉग फाइल को, ऑप्शन नंबर सी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल टाइम ऑपरेटिंग, इनमें से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग नहीं है हमें बताना है, तो हो जाएगा पाम OS। फिर व्हाट डज OS X क्या होता है बताना, एक हाइब्रिड कर्नल होता है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। इन ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस हैज इट्स ओन, ऑपरेटिंग सिस्टम में हर प्रोसेस का क्या होता है हमारे पास, ओपन फाइल हो सकता है, अलार्म सिग्नल, ग्लोबल वेरिएबल, सब कुछ सही, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर इन अ टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में व्हेन द टाइम स्लॉट क्या होता है, जब एंगेज किया जाता है द प्रोसेस होता है
हमारे पास स्विच फ्रॉम द करंट स्टेट टू कौन सिस्टम चला जाता है, रेडी स्टेट, ऑप्शन नंबर सी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो भाई वो ओरेकल नहीं है, बाकी डॉस, लिनक्स, विंडोज ये सब के सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक्सिमम लेंथ क्या होता है किसी भी फाइल नेम का डी डॉस में, तो 8 लेटर्स हो सकता है या 8 लेंथ का बन सकता है। फिर अगला हमारे पास है व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप, सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ था तो 1950 में, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला है एम एस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कब सबसे पहले बनाए गए थे या प्रपोज किए गए थे, तो 1985 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड, नोटपैड का देखिए एक्सटेंशन क्या है हमारे पास, डॉट टी एक्स टी, ऑप्शन नंबर ए। फिर कमांड इंटरप्रेटर को देखिए किस नाम से जाना जाता है, तो सेल नाम से जाना था, ऑप्शन नंबर सी। फिर फैट का देखिए फुल फॉर्म क्या होता है, तो फाइल अलोकेशन टेबल हो जाएगा। BIOS इसका याद रखिए, पेयर पूछा जाएगा, बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब सवाल आपको याद रखना है। देखिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बूटिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए आपने भी अपने फ़ोन को कभी रिबूट किया होगा। रिबूट मतलब क्या होता है, रीस्टार्ट करना, या कंप्यूटर लैंग्वेज से बात की जा रही है, रीस्टार्ट करना, प्रोग्राम को इंस्टॉल करना, या फिर स्कैन करना, या फिर जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे ऑफ कर देना। तो रिबूट मतलब ये होता है कि फिर से रीस्टार्ट करना होता है। तो री स्टार्टिंग प्रोग्राम, जैसे आप फोन में भी रिबूट करते हैं, रिबूट मतलब क्या होता है, वो फिर से स्टार्ट हो जाता है हमारा फोन। तो री स्टार्ट क्या हो जाएगा, कंप्यूटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला है व्हेन डज द पेज फॉल आउट होकर, देखिए जब पेज फॉल आउट जो होता है, सॉरी पेज फॉल आउट बोल रहा हूँ, पेज फॉल्ट जो होता है वो कब होता है, ये घटना हमें बताना है। द पेज इज प्रेजेंट इन मेमोरी, जब पेज जो रहता है वो मेमोरी प्रेजेंट रहता है, या फिर डेडलॉक घटना ऑकर हो जाती है, या फिर जो पेज रहता है वो मेमोरी प्रेजेंट नहीं रहता, या फिर बफरिंग का जो ऑकर्स आता है, मतलब बफरिंग जो घटना होती है उस वजह से ये घटना दिखाया जाता है। तो पेज फॉल्ट कब होता है, देखिए जब आपके मेमोरी बेसिकली पेज बचाव नहीं रहेगा तभी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी। फिर व्हेन यू डिलीट अ फाइल इन कंप्यूटर वेयर डज इट गो, आप खुद बताइए, अगर आप अपने पीसी या कंप्यूटर से कुछ भी डिलीट करते हो तो भाई कहाँ जाएगा, हार्ड डिस्क में, टास्क बार में, रिसाइकिल बिन, या फिर कहीं नहीं जाएगा। तो भाई एक जगह रहता है यहाँ पर आपको सब कुछ फिर से बैकअप मिल सकता है, वो है रिसाइकिल बिन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, देखिए ये लिनक्स वाला, आपके सिलेबस से लिनक्स बहुत जरूरी सवाल दिया हुआ है, तो लिनक्स वाला पढ़ना है। विच इज द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। लिनक्स क्या है आप सही बच्चों का, जिस प्रकार क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट होता है, उसी तरह लिनक्स भी क्या है, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन इनमें से कौन सा हमारे पास लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्राइवेट ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन सा हमारे पास है बच्चों, वो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है DSM का, देखिए फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी इसका फुल फॉर्म होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए ये डी में दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी। अगला है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IDL, IDL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए। अगला है व्हाट इज बूट स्ट्रैपिंग कॉल्ड, बूट स्ट्रैपिंग जो रहता है वो क्या कहलाता है, कोल्ड बूट कहलाता है, कोल्ड हॉट बूट कहलाता है, कोल्ड हॉट स्ट्रैप कहलाता है, या फिर हॉट जो बूट कहलाता है। तो जो बूट स्ट्रैपिंग है वो कहलाता है कूल, सॉरी कूल बोल रहा हूँ, कोल्ड बूट, ऑप्शन नंबर ए। अगला है व्हाट इज द फेंस रजिस्टर यूज्ड फॉर, फेंस रजिस्टर जो होता है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हम अपने डिस्क को प्रोटेक्ट कर सके, CPU को प्रोटेक्ट कर सके, मेमोरी को प्रोटेक्ट कर सके, या इनमें से दिया हुआ कोई भी कथन सही नहीं है। तो जो फेंस रजिस्टर होता है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं मेमोरी को बचाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी टू मेमोरी प्रोटेक्शन। अगला है इन द पेज साइज, देखिए अगर हमारे क्या होते हैं, अगर हम लोग लैपटॉप पे या PC में कंप्यूटर बात करते हैं कि पेज साइज को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो जो उसका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है वो क्या बढ़ेगा, घटेगा, या सेम रहने वाला, या फिर इसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। भाई जब पेज का साइज बढ़ाओगे तो क्या उसका इंटरनल पार्ट, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन वो घटेगा नहीं, भाई वो भी बढ़ेगा साथ में ना, पिछली बात है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। फिर अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा जो है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब एक बार में भाई आप एक ही चीज इस्तेमाल कर, मतलब एक ही टाइम में एक ही आदमी इस्तेमाल कर सकता है। विंडोज है, मैक है, डॉस है, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो वो है देखिए माइक्रोसॉफ्ट डॉस है, MS डॉस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है द साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी इज बेस्ड ऑन, देखिए वर्चुअल जो मेमोरी होता है वो किस पे बेस्ड होता है, मतलब किस पे आधारित होता है, ये हमें बताना है। ये CPU पे, रैम पे, एड्रेस बस पे, या फिर डेटा बस पे, तो किस पे आधारित होता है, एड्रेस बस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से देखिए एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए वर्डपैड आप इंस्टॉल कर सकते हैं, हटा सकते हैं, फोटोशॉप भी हो सकता है, MS एक्सेल भी हो सकता है, लेकिन विंडोज 7 क्या आपका क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, नहीं भाई नहीं है ये। तो यही वाला हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है
विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स विंडोज 64 बिट। देखिए इनमें से कौन सा जो विंडो है हमारे पास है जो विंडोज 64 बिट को सपोर्ट करता है, ये हमें बताना है। विंडोज एक्सपी, विंडोज 2000, विंडोज 1990। देखिए जिस पर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है हमारे पास, तो विंडोज का क्वालिटी भी इंप्रूव किया जा रहा है यहाँ पर। तो विंडोज एक्सपी जो है वो सपोर्ट करता है विंडोज 64 बिट को। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज डज नॉट हैव अ स्टार्ट। इनमें से देखिए किस विंडो में स्टार्ट बटन ही नहीं है। विंडोज 7 में, विंडोज 8 में, विंडोज एक्सपी में, या फिर विंडोज जो हमारे पर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो विंडोज 8 में देखिए क्या स्टार्ट बटन नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर, अब बोली से ओपन कैसे हो भाई, सबको जुगाड़ रहता है, चिंता ना करो, ठीक है। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट इसी कहा जाता है। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन प्रोग्राम एट ए टाइम। देखिए इनमें से कौन सा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एक बार में देखिए एक ही प्रोग्राम चला सकता है। उसकी जैसे हम लोग क्या करते हैं विंडोज 7 या विंडोज स्टार्ट होंगे तो वहां पर हमारे पास क्या है, एक से ज्यादा आप चला लो कोई दिक्कत नहीं, जो करना करो, कम से कम 5-6 प्रोग्राम एक साथ हैंडल कर सकते, ज्यादा ही कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो एम एस डॉस है उसमें आप एक बार में एक ही प्रोग्राम को हैंडल कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन दैट कॉजेज डेडलॉक। डेडलॉक की स्थिति देखिए कब बनती है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन के कारण, होल्ड एंड वेट के कारण, सर्कुलर वेट के कारण, कोई भी नो प्रीम्पशन के कारण, या फिर इनमें सभी दिया हुआ कथन सही है। तो बस डेडलॉक का कंडीशन हमारे पास ये सभी कथन सही है, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। फिर हु प्रोवाइड द इंटरफेस टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ ऑल ऑपरेटिंग। देखिए इनमें से कौन सा है जो हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बेसिकली एक्सेस देता है इंटरफेस को, एपीआई, यहाँ पर सिस्टम कॉल सॉरी लाइब्रेरी, या असेंबली इंस्ट्रक्शन। तो जो हमारे पास सिस्टम का जो कॉल रहता है वो क्या करता है, इसे एक्सेस देता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडो होता है भाई होता क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिक्स प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसिंग है, या फिर डेटाबेस प्रोग्राम होता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। देखिए इनमें से कौन कौन सा जो है वो एक प्रोग्राम का ग्रुप है, एक्सेसरीज है, पेंट है, वर्ड है, या सारे के सारे कथन सही है। भाई पेंट एक कह सकते प्रोग्राम है, वर्ड भी प्रोग्राम नहीं है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर एक क्या है, प्रोग्राम का ग्रुप क्या हो जाए, एक्सेसरी में सब कुछ मिल जाता है, तो ये ग्रुप ही पूरा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डू यू यूज फॉर अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। आप इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लाइंट सर्वर नेटवर्क इस्तेमाल करते हो, मैक, लिनक्स, विंडोज एक्सपी, या विंडोज 2000। तो विंडोज 2000 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, अगला सवाल देखिए विच कमांड इज यूज टू रिकॉर्ड अ यूजर लॉगिन सेशन इन अ फाइल। यानी अगर आप किसी फाइल में अपना आईडी लॉगिन कर रहे हो, यूजर लॉगिन कर रहे हो, तो इससे कौन कमांड देता है कि भाई इसको आपको क्या करना है, सेव करना है या फिर रिकॉर्ड कर रखना है। मैक्रो, रीड, स्क्रिप्ट, या फिर नन ऑफ द मेंशन। मतलब इनमें से जो भी ऑप्शन दिया गया वो सही नहीं बेसिकली। तो कौन सा करता है बच्चों, वो है स्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट कमांड क्या करता है, रिकॉर्ड करने का डिपार्टमेंट इसका आता है। फिर अगला है विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द ऑपरेटिंग सिस्टम नेम। बताइए इनमें से किस कमांड को आपके ऑपरेटिंग सिस्टम नाम बताया जाता है, ओएस, यूनिक्स, कर्नल, यूनेम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनेम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला है विच कमांड यूज टू डिस्प्ले द यूनिक्स वर्जन। इनमें से कौन सा कमांड है जो हमें यूनिक्स वर्जन को डिस्प्ले करता है, यूनेम आर, यूनेम एन, यूनेम टी, या फिर कर्नल ए कर्नल हो जाएगा हमारे पास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है यूनेम आर, ठीक है। फिर विच कमांड ई यूज टू प्रिंट अ फाइल। यानी अगर कोई आपको क्या कहते हैं प्रिंट करना है तो भाई आप कौन सा चीज का इस्तेमाल करोगे, प्रिंट, पीटीआर, या फिर इसे आईपीआर, या फिर नन ऑफ द ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर। फिर विच ऑप्शन ऑफ अ कमांड इज यूज टू व्यू फाइल इनोड नंबर। कौन से कमांड का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि जो फाइल इनोड नंबर का इस्तेमाल किया जाए, -1, 0, -a या -i। तो क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, -i का, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला सवाल है विच डायरेक्टरी कंटेन स्पेशल फाइल्स। इनमें से कौन सा जो डायरेक्टरी है जिसमें स्पेशल फाइल्स रहते हैं यहाँ पर हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, /dev। फिर विच एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टर स्पेशल फाइल। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है वो कैरेक्टर स्पेशल फाइल का, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, टर्मिनल, या मेमोरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, टर्मिनल, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला है विच अमंग द फॉलोइंग इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा जो रहता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट रहता है, सेल, कमांड, कर्नल, या एप्लीकेशन। तो वो रहता है कर्नल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला है द सिस्टम कॉल्स इन यूनिक्स इज रिटन। देखिए जो सिस्टम है हमारे पास यूनिक है वो किस लैंग्वेज लिखा रहता है, C++, असेंबली लैंग्वेज, या फिर वॉटन लैंग्वेज लिखा रहता है। कौन सा लैंग्वेज लिखा रहता है बच्चों, सी लैंग्वेज में।
अगला है यूनिक्स इज विच, यूनिक्स जो है वो किस प्रकार का देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर है, मल्टी प्रोसेसिंग है, मल्टीटास्किंग, या फिर सारे के सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सही है। तो यूनिक्स देखिए एक प्रकार का हमारे पास मल्टी यूजर, मतलब एक साम में बहुत सारे यूजर इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग है, मल्टी, तीनों ही काम सही इसका, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला है हाउ डू यू रीनेम फाइल न्यू टू फाइल ओल्ड, मतलब आप अपने जो फाइल को न्यू से ओल्ड कैसे रीनेम कर सकते हो, माई न्यू, यहाँ एम बी न्यू ओल्ड हो जाएगा, मूव न्यू ओल्ड करके, या फिर क्या करके, तो हम लोग कर सकते हैं एम बी न्यू ओल्ड, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला हमारे पास है विच कमांड ई यूज टू कॉपी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, इनमें से किस कमांड को इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम फाइल्स को कॉपी कर सकें और डायरेक्टरीज को, कॉपी, सीपी, आरएन, या फिर सीपीवाई, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सीपी। फिर अगला है टू ऑर्गेनाइज फाइल सिस्टम ऑन डिस्क, देखिए जो भी हमारे डिस्क में फाइल सिस्टम उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो दे आर स्प्लिट इनटू टू और मोर पार्टीशन, ये पहले से चार, दो या दो से ज्यादा पार्ट में क्या स्प्लिट रहते हैं, या फिर इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइल इज एडेड टू इच पार्टीशन, हर पार्टीशन हम लोग क्या करेंगे इन्फॉर्मेशन को ऐड कर देंगे, या फिर दे आर मेड ऑन डिफरेंट स्टोरेज स्पेस, इनको अलग अलग स्टोरेज स्पेस में कैसे बनाया जाता है, या फिर सारे के सारे जो कथन दिए गए वो सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे फाइल्स के बाद उसको हर पार्टीशन को हम लोग भेज के रखेंगे जिससे वो ऐड होने में सुविधा होगा या ऑर्गेनाइज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है व्हाट विल हैपन इन द सिंगल लेवल डायरेक्टरी, सिंगल लेवल डायरेक्टरी में क्या है, मतलब क्या घटना घटित होता है बताना है। ऑल फाइल्स आर कंटेंट, ऑल जो इतने सारे फाइल रहते हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज में क्या डायरेक्टरीज में क्या होता है सेम लेवल में बढ़ जाते हैं, या ऑल फाइल्स आर कंटेंट इन द सेम डायरेक्टरी, जितने फाइल्स रहते हैं वो सेम डायरेक्टरी में क्या होता है बढ़ते हैं, या फिर डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटिंग डिपेंड करता है, या फिर इनमें से कोई भी कथन जो मेंशन है वो सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑल फाइल्स आर मेंशन्ड इन द सेम डायरेक्टरी। अगला सवाल है इन द ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी, ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी में हमें बताना है कि द ट्री हैज स्ट्रीम डायरेक्टरी, द ट्री हैज अ लीफ डायरेक्टरी होता है, रूट होता है, या फिर सभी कदम सही है, तो जो ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी है उसमें जो ट्री होता है उसका रूट डायरेक्टरी जुड़ा हुआ रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी। यूनिक्स क्या है तो हमने अभी पढ़ा हुआ है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टीपर्पज के इस्तेमाल करते हैं, मल्टीटास्किंग हमारे पास है, आप एक टाइम में भाई बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो, तो यूनिक्स इज एन क्या हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला है विच कमांड इज यूज्ड फॉर लिस्टिंग फाइल्स इन अ डायरेक्टरी, इनमें से आप किस कमांड का इस्तेमाल करते हो ताकि फाइल्स को लिस्टिंग कर सके किसी डायरेक्टरी में, लिस्ट, आईएस, डब्ल्यूसी, या फिर पीएस, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर हमारे पास है विच कमांड इज यूज्ड टू डिलीट ऑल फाइल्स इन, देखिए किसी डायरेक्टरी में अगर आपको सारे के सारे फाइल डिलीट करने तो आप निम्नलिखित में किसका इस्तेमाल करोगे, डिलीट हमारे पास एस्टेरिस्क का, आरएम का, या फिर क्या, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है यूजर प्राइमरी ग्रुप आईडी इज लिस्टेड इन विच फाइल एट द टाइम ऑफ, जब क्रिएशन के टाइम में ये बताना, लेकिन कौन सा यूनिक सिस्टम में जो रहता है उसमें समझ बताना है आपको, तो ये स्लैश etc /password, तो यही ऑप्शन तो हमारे पास सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एमएस वर्ड कम्स अंडर, एमएस वर्ड जो होता है किसके अंदर आता है, डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन के अंतर्गत, ग्राफिक्स के अंतर्गत, डेटाबेस के अंतर्गत, या फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंतर्गत, तो जो एमएस वर्ड है वो किसके अंतर्गत आता है, डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है अ डैश इज एन एप्लीकेशन दैट अलाउज द यूजर टू कंपोज एंड एडिट सिंपल डॉक्यूमेंट, इनमें से देखिए कौन सा एप्लीकेशन है जो बेसिकली अलाउ करता है कि भाई आप यहाँ इस्तेमाल करो, एडिट करो, करना है, तो वो हमारे पास क्या है वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यानी पे एमएस वर्ड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर दिस कैन चेंज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा है जो डॉक्यूमेंट के फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज करता है, फॉन्ट, फॉर्मेटिंग, अप्रोच, या फिर डीबग, तो वो हो जाएगा फॉर्मेटिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल यूटिलिटी, ईमेल यूटिलिटी की एग्जाम्पल क्या है, वर्ड, आउटलुक, एक्सप्लोरर, या एक्सेल, तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास आउटलुक, ऑप्शन नंबर बी। फिर सिलेक्ट हेल्प की, देखिए एमएस वर्ड में हेल्प की क्या हमारे पास है वो F11 है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला है फॉर कट आउट इन द एमएस वर्ड की, एमएस वर्ड की में आपको क्या करना है, कट आउट के लिए Ctrl+W, Ctrl+V, Ctrl+X या Ctrl+K, तो क्या हो जाएगा Ctrl+X। फिर विच कीज आर अंडू फॉर, यहाँ पर हमारे पास इन एमएस वर्ड के लिए क्या हो जाता है हमारे पास, तो ये हो जाएगा Ctrl+Z। फिर है फॉर स्पेल चेक, मतलब देखिए आपने कोई चीज सही बनाया गलत बनाया चेक करना है तो कौन सी की को प्रेस करोगे, तो वो F7 कि आपके द्वारा जो डॉक्यूमेंट बनाया गया वो सही है गलत है। फिर सिलेक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कैन बी इंसर्ट, कि मैक्सिमम कितने कॉलम्स हो सकते हैं एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में, यह बताना है, तो इसमें मैक्सिमम 45 जो कॉलम्स बन सकते हैं, कॉलम मतलब एसएस लाइन हमारे पे क्रिएट हो सकते हैं, तो 45 हो जाएगा राइट आंसर। शॉर्टकट की टू डॉक्यूमेंट सेव, देखिए एमएस वर्ड में क्या डॉक्यूमेंट सेव करना, शॉर्टकट की हमारे पास क्या है Ctrl+S। अगला है
माइक्रोसॉफ्ट इज क्या है, आपको बताइए, मैंने आपको बताया भाई एक वर्ड प्रोसेसर हमारे पास प्रोग्राम है, ये एप्लीकेशन की तरह काम कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फॉर सिलेक्टेड टेक्स्ट इन एमएस वर्ड यूज व्हाट, देखिए सिलेक्टेड टेक्स्ट के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, शिफ्ट प्लस ए, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ए, या फिर नन ऑफ दिज हमारे पास, तो क्या हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। शॉर्टकट की ऑफ बोल्ड इन वर्ड, देखिए अगर बोल्ड का जो लेटर है बस उसको बोल्ड करना है तो आप कौन सा यह इस्तेमाल कर सकते हो वर्ड में, तो कंट्रोल प्लस बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। फॉर टेक्स्ट कैंसल टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट कैंसल टेक्स्ट का एमएस वर्ड में कौन सा हो जाएगा, ईएससी हो जाएगा हमारे पास, एंड होगा, डिलीट होगा, या फिर नन ऑफ दिस, तो हो जाएगा ईएससी, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला हमारे पास है इन एम एस वर्ड हाउ टू जस्टिफाई द पैराग्राफ, देखिए अगर आपको एम एस वर्ड में पैराग्राफ को जस्टिफाई करना है तो कौन से आप की कह सकते हैं इसका इस्तेमाल करोगे शॉर्टकट की का, शिफ्ट प्लस जे, अल्ट प्लस जे, कंट्रोल प्लस जे, या फिर नन ऑफ दिस, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कंट्रोल प्लस जे। अगला सवाल है विच कीज आर यूज टू पेस्ट टेक्स्ट, मतलब अगर डॉक्यूमेंट आपको पेस्ट करना है एमएस वर्ड में तो आप कौन सी कीज का इस्तेमाल करोगे, तो कंट्रोल प्लस भी। फिर विच कीज आर यूज, देखिए यहाँ हमने पेस्ट किया, यहाँ हमने कॉपी किया, अगर आपको कोई चीज क्या करना है एमएस वर्ड में कॉपी करना है तो भाई कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे, तो वह कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला हमारे पास है द नंबर ऑफ लेटर दैट सो लिटिल बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट, तो इनमें से ये क्या कहलाएगा, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, सुपर टेक्स्ट या टॉप टेक्स्ट, तो ये क्या कहलाएगा सब स्क्रिप्ट, ऑप्शन नंबर ए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज डैश, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रकार किस प्रकार सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर है, सिस्टम है, प्रोग्रामर है, तो ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर ए। फिर विच इज नॉट इन, इनमें से कौन सा एमएस वर्ड नहीं होता, इटालिक, भाई मैजिकल टूल नहीं होता, ठीक है, आप इसमें फॉन्ट को बड़ा छोटा चेंजेस कर सकते हो लेकिन ये मैजिक टूल नहीं है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर डैश कैन नॉट बी यूज्ड इन एमएस ऑफिस, देखिए इनमें से किसका आप एमएस इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्कैनर का, लाइट पेन, माउस या जॉयस्टिक का, तो भाई जॉयस्टिक इस्तेमाल नहीं होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। फिर अगला सवाल है विच इज नॉट एन एडिशन ऑफ एमएस वर्ड, इनमें से कौन सा एमएस वर्ड का एडिशन नहीं है बताना है, तो एमएस वर्ड देखिए 1020 नहीं है, ये लग कहाँ से आ गया, सोचिए ना आप, 2000 ठीक है, ये लग कहाँ से, ये नहीं हो सकता। फिर अगला है वेयर व्हाट इज द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑफ, जो ब्लैंक स्पेस रहता है किसी प्रिंटिंग एरिया का वो क्या है, क्लिप आर्ट, मार्जिन है, हेडर है या फुटर है, तो वो है मार्जिन, ऑप्शन नंबर बी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन कौन सा एग्जाम्पल है हमारे पास है, लैंडस्केप है, सबस्क्रिप्ट है, सुपर स्क्रिप्ट है, या फिर A4 है, तो वो है हमारे पास लैंडस्केप, ऑप्शन नंबर ए। फॉर्मेटिंग इस परफॉर्म, फॉर्मेटिंग जो एमएस वर्ड में किया जाता है वो टेक्स्ट पे, टेबल पे, मेनू में, या फिर बोथ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, ए और बी दोनों से टेक्स्ट और टेबल पे कर सकते हैं। अगला हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर मेकिंग रिज्यूम, रिज्यूम का इस्तेमाल कहाँ बनाएंगे, तो भाई एमएस वर्ड में बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर। फिर प्रेस टू ओपन द हेल्प विंडो इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट पे हेल्प विंडो में जाना तो कौन सा की को हम लोग प्रेस करेंगे, F1 को प्रेस करेंगे। फिर सिलेक्ट द, देखिए एमएस वर्ड में सारे के सारे वर्ड डॉक्यूमेंट को क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर एमएस वर्ड इज अ सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड किसका सॉफ्टवेयर है, तो हम जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट का ये, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला सवाल है विच इज द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा वर्ड, तो एमएस वर्ड 2007 है हमारे पास है। फिर एमएस वर्ड जो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है वहाँ बताना है, तो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये मैंने टोटल आपको आज की इस वीडियो में 150 क्वेश्चन करवा दिया भाई लोग, शाम का एक और वीडियो होगा जिसमें तकरीबन 150 क्वेश्चन तो मान के चलिए, क्योंकि लास्ट टाइम में देखिए सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना है, तो जितना क्वेश्चन बन पाएगा टॉपिक के हिसाब वो सारा का सारा आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। अगर आपको ये मेरा मेहनत लगन आपके प्रति ठीक है पसंद आया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करने और दोस्तों को शेयर करने कमी मत करिएगा, जितना हो सके देखना है कि आज आप सही बच्चों को सपोर्ट कितना है, भाई लाइक करिए जितना हो सके, कितना इतने बड़े लेवल बच्चे देखते भाई लाइक नहीं करो तो मोटिवेशन हमें कैसे मिलेगा, आप लोग खुद सोचो ना, इसलिए जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, और इसके बाद वीडियो आएगा चैनल पर चेक करते रहिएगा कि वीडियो आया नहीं, क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन कभी कभी नहीं जाता, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।